हरिओम प्रिय दर्शकों, यदि आपकी मेष राशि या मेष लग्न है तो इस वीडियो को पूरे ध्यान से देखिएगा, समझिएगा, क्योंकि आपने थंबनेल में पढ़ा 30 साल बाद सबसे भयंकर समय शुरू हो चुका है। अब शनिदेव बर्बाद करके ही छोड़ेंगे, क्योंकि 30 साल बाद ये समय, अब आपने बहुत सारी बातें सुनी होंगी कि 2024 अंत है, इसीलिए क्योंकि इस समय अब 11 फरवरी को शनिदेव अस्त होने जा रहे हैं और ये 17 मार्च तक अस्त रहेंगे। तो ये जो समय होगा 11 फरवरी से 17 मार्च के बीच का, ये भयानक समय है और क्या क्या समस्याएं ये उत्पन्न करने वाला है, इसे जानना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि यदि आपने इसे जान लिया, समझ लिया, तो आप सावधानी बरत सकते हैं और काफ़ी हद तक अपना बचाव कर सकते हैं। हम उपाय की भी बात करेंगे और जानेंगे कि शनिदेव यहाँ पर आपके जीवन में मेष राशि के या मेष लग्न के जातक हैं यदि आप, तो आपके जीवन में शनिदेव क्या करने वाले हैं। क्योंकि शनिदेव, राहु, केतु, इनका नाम सुनते ही हर व्यक्ति डर जाता है, परंतु अब नाम नहीं, अब वो अपना प्रभाव दिखाने वाले हैं। शनिदेव को कर्म फलदाता, न्याय मूर्ति कहा जाता है। अब उनका न्याय शुरू होने वाला है। कर्म फलदाता अपना न्याय अब करने वाले हैं। शनिदेव का डंडा अब बजने वाला है, तो इसके लिए आप तैयार हो जाइए। परंतु समझ लेंगे तो इसमें डरने की बात नहीं है, ज़रूरत है समझने की। यदि आपने समझ लिया अच्छे से, इस वीडियो को पूरे ध्यान से देख लिया, तो संभव है कि बर्बाद होने से बच सकें। आइए जानते हैं क्या शनिदेव रिजल्ट देंगे इस समय। तो शनिदेव इस समय मेष राशि के जातकों के एकादश भाव में गोचर कर रहे हैं। तो एकादश भाव में यहाँ पर गोचर करते हुए सबसे पहली समस्या क्या करेंगे, ये आपके आय को बाधित कर देंगे। जो आय के मार्ग हैं उनमें कमी कर देंगे, उनमें बाधाएं आना शुरू हो जाएंगी। तो जब आय का ही मार्ग बाधित हो जाए तो फिर और तो सब कुछ समस्याएं अपने आप ही हो जाती हैं। तो आय के भाव को बाधित कर देंगे। बॉस के साथ, बड़े भाई के साथ वाद विवाद की स्थिति बनाएंगे। तो इसलिए आपको अपने वाणी में बहुत ज़्यादा संयम रखना होगा और सावधान रहना होगा कि कहीं वाद विवाद की स्थिति ना बनने पाए। साथ में यहाँ पर बैठते हुए ये लग्न में आपके दृष्टि डालेंगे और आपके मन को इतना ज़्यादा पीड़ित करने वाले हैं कि मानसिक टेंशन अपने चरम में होगा। मानसिक टेंशन इतना ज़्यादा बढ़ जाएगा कि कुछ निर्णय लेने की जो क्षमता अभी प्राप्त हुई थी, राहु ने राशि परिवर्तन किया था तो देवगुरु बृहस्पति ने आपका सपोर्ट करना शुरू कर दिया था, परंतु अब शनि अपना प्रभाव दिखाएंगे और मानसिक टेंशन को बढ़ाने वाले हैं। परंतु डरने की जरूरत नहीं है, हम लास्ट में समझेंगे कि हम अपना बचाव कैसे करेंगे। साथ में आपको अपने मान सम्मान का भी ध्यान रखना होगा। मान सम्मान में कमी आ सकती है और लोगों के बीच में जब भी आप उठे बैठे बात करें, कुछ भी कहें तो बहुत सोच समझ के कहें। कोई भी निर्णय ले रहे हैं तो उस समय आपको बहुत सोचना होगा, समझना होगा, फिर ही कोई निर्णय लेना होगा। और प्रिय दर्शकों, साथ में शनिदेव यहाँ पर विराजमान होते हुए आपके जीवन में सीधे सीधे और भी समस्याएं कहाँ उत्पन्न करेंगे, ये सीधे आपके पंचम भाव में दृष्टि डालेंगे। जो लव पार्टनर हैं उनके लिए भी भयंकर समस्या होने वाली है। अब पैचअप की जगह ब्रेकअप की स्थिति बनने वाली है। आपस में मतभेद, आपस में बेवजह की बातों को लेके लड़ाई झगड़े और उसके वजह से कहीं ना कहीं कुछ न कुछ कारण बन के और ब्रेकअप की स्थिति बन सकती है। जो लोग संतान की प्लानिंग कर रहे थे उनको कहीं ना कहीं संतान की प्लानिंग में समस्या, संतान उत्पत्ति में बाधाएं आ सकती हैं। इस समय जिनकी संतान होने वाली है उनको खासकर सावधान रहना चाहिए,
क्योंकि ऐसी स्थिति में संतान उत्पत्ति में काफ़ी ज़्यादा समस्याएं आ सकती हैं। ऑपरेशन आदि की समस्याएं और अन्य तरह की समस्याएं बन सकती हैं। तो इसलिए आपको बेहद सावधान रहना होगा। साथ में जो लोग निवेश करते हैं, चाहे शेयर मार्केट हो, चाहे या अन्यत्र कहीं भी निवेश आप करते हैं, तो आपको इन्वेस्टमेंट करने से, निवेश करने से बचना होगा। और बहुत ज़रूरी हो, मैं तो सबसे पहला यही कहूँगा कि आप निवेश ना करिए 17 मार्च तक। यदि बहुत ही ज़रूरी है तो बहुत सावधानी के साथ सोचने समझने के बाद किसी जानकार व्यक्ति की सलाह ले लीजिए। फिर ही जब लगे कि हाँ अब ठीक है निवेश करना, तभी करिएगा। रिस्क बहुत ज़्यादा रहने वाला है, इस बात को ध्यान रखते हुए। और जो विद्यार्थी हैं, स्टूडेंट हैं, उनको भी इस समय कहीं ना कहीं मन आपका विचलित हो जाएगा पढ़ाई से। आलस्य बहुत ज़्यादा हो जाना, पढ़ाई में मन ना लगना और बेवजह दोस्तों के साथ, सोशल मीडिया के साथ अन्यत्र कहीं मन को लगाना और कहीं ना कहीं पढ़ाई भंग हो जाना, ये स्थिति बन सकती है। अब बहुत सारे बच्चों के आगे चल के एग्ज़ाम भी आने वाले हैं, इसका प्रभाव इस एग्ज़ाम में भी पड़ने वाला है, क्योंकि 17 मार्च तक शनिदेव यहाँ पर अस्त अवस्था में रहेंगे। जब उदय होंगे तब भी हम जानेंगे कि फिर क्या कैसे सुधार होगा। तो ज़रूर आप जुड़े रहिएगा जिससे आपको जानकारी मिल सके। जब उदय होंगे तो कैसे आप क्या उपाय करेंगे जिससे आप अपना बचाव कर सकते हैं। साथ में शनिदेव आपके यहाँ सप्तम भाव, फिर आपके अष्टम भाव में, पंचम भाव में सप्तम दृष्टि से, फिर अष्टम भाव में भी दृष्टि डालेंगे, दशम दृष्टि। और दशम दृष्टि डालते हुए अष्टम भाव क्या है? अष्टम भाव है रहस्य। वैसे भी ये भाव संघर्ष का माना जाता है। संघर्ष वैसे भी जो मैंने चीज़ें बताई ये तो बढ़ने ही वाला है। साथ में आप यदि गाड़ी वाहन चला रहे हैं या यात्रा कर रहे हैं तो आपको सावधान रहना होगा, चोट चपेट की स्थिति ना बने। और जो लोग रिसर्च वर्क करते हैं उनको भी समस्याएं यहाँ पर आने वाली हैं। साथ में आपको किसी को पैसे का देन लेन नहीं करना है, क्योंकि लोग आपके साथ धोखा कर सकते हैं। आपके साथ कहीं ना कहीं ऐसी स्थिति बनेगी कि देते समय तो बहुत अच्छे से ले लेंगे पर बाद में फिर फंस जाएगा पैसा। इस समय आपको बहुत सावधान रहना होगा। साथ में जो लोग जॉब करते हैं और शनि से संबंधित जॉब करते हैं उनको खासकर सावधान रहना होगा। कोई भी जॉब हो, शनिदेव अधिपति होते हैं, तो यहाँ पर जो करियर में है या प्रोफेशन में है उनको बहुत सावधान रहना होगा। आपको अब खासकर जो लोग इस समय परिवर्तन करने की स्थिति में होते हैं तो परिवर्तन से तो बिल्कुल आपको सावधान रहना होगा, नहीं तो वो वाली स्थिति बनेगी ना घर के ना घाट के। ये भी आपने जॉब छोड़ दिया, दूसरा भी नहीं मिल पाया। पहले तो लगेगा कि हाँ वहाँ पर सब कुछ बढ़िया है, सब कुछ अच्छा होने वाला, यहाँ बहुत ज़्यादा प्रेशर है, बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है, पर वहाँ जाके और भी प्रॉब्लम में फंस जाएंगे। जॉब ही नहीं रहेगा तो फिर क्या करेंगे? इससे अच्छा है ना कि रहे जॉब, थोड़ी प्रॉब्लम में तो चलेगा। तो इसलिए इस समय सावधान रहिए। परंतु एक बात जरूर है कि शनिदेव कर्म फलदाता हैं, उनको डरने की ज़रूरत नहीं है। जो सत्य के मार्ग में चलते हैं, जो अच्छे कर्म करते हैं, यदि आपने गलत नहीं किया है तो आपको रिजल्ट अच्छे ही मिलेंगे, समस्याएं आपके जीवन में नहीं ज़्यादा आएंगी। दूसरी बात, उन लोगों के लिए बचाव की स्थिति बनी रहेगी जो जिनके कुंडली में शनिदेव अच्छे भाव में है, अच्छी स्थिति में है, तो फिर शनिदेव आपको बेहतर रिजल्ट देंगे, ना कि ये समस्याएं देंगे। कहते हैं ना एक ही समय होता है, परंतु अब जैसे कोरोना काल आया तो उस समय कुछ लोग बर्बाद हो गए तो कुछ लोग आबाद हो गए। समय सबके लिए वही था, परंतु जिसने जैसा कर्म किया था उसको वैसा रिजल्ट मिला। और खासकर ये समय तो बिल्कुल आपके कर्मों का ही रिजल्ट देने वाला है, क्योंकि इस समय शनिदेव स्वयं कर्म फलदाता रिजल्ट देने की ठान चुके हैं। तो जो लोग अभी तक बच रहे थे अब उनका सबका नंबर आने वाला है। अब जैसे
योगी जी जितने माफिया थे सबको सुधार दिए। वही स्थिति अब बनने वाली है। जिन लोगों ने बुरा कर्म किया है उनकी अब उसी तरह होने वाली है, बुलडोजर चलने वाला है। तो यदि आपने अच्छे कर्म किए हैं तो आपके लिए खुशी के दिन ही हैं, परंतु आपने यदि कुछ गलत किया है गलती से भी, तो उसका परिणाम अब मिलने वाला है। अपनी डरने की बात नहीं, इसमें अपनी जन्म कुंडली में चेक कर लीजिए कि शनिदेव किस स्थिति में है, तो फिर आपको मालूम पड़ जाएगा। अब हम प्रिय दर्शकों उपाय की बात कर लेते हैं। तो उपाय की बात करें तो एक तो आपको हनुमान जी की शरण पकड़ लेना है। तो हनुमान जी आपकी रक्षा कर सकते हैं, बाकी कोई नहीं। शनि चालीसा का पाठ कर सकते हैं, या ओम प्राम प्रीम प्रोम सहसने नमः इस मंत्र का, या अन्य मंत्र जो भी शनिदेव के बनते हों उसका आप जप कर सकते हैं ज़्यादा से ज़्यादा। और ये संध्या काल में या तो रात्रि में करें तो ज़्यादा बेहतर है जप। और साथ में हनुमान चालीसा का ज़्यादा से ज़्यादा पाठ कर सकते हैं। इससे आपके जीवन में ये जो समस्या आने वाली है इससे काफ़ी हद तक आपका बचाव हो जाएगा। जन्म कुंडली जरूर चेक करें, या तो अपनी जन्म कुंडली का विश्लेषण करवा सकते हैं, दिखा सकते हैं और जान सकते हैं कि इस समय शनिदेव आपको बर्बाद करेंगे या आबाद करेंगे। और कमेंट में जय शनिदेव और जय बजरंगबली जरूर लिखना है। जय बजरंगबली जरूर लिखें, क्योंकि बजरंगबली ही अब बचा सकते हैं आपको, हनुमान जी ही बचा सकते हैं, बाकी कोई नहीं। और इस वीडियो को जरूर हर व्यक्ति तक पहुंचाइए, क्योंकि अब लोग पहले ही यदि जान गए कि क्या क्या समस्या आने वाली है, उससे कहीं ना कहीं सावधान रहेंगे तो संभव है कि बचाव हो सके। यदि हमको पता हो कि आगे कुआं है तो हम साइड से निकल जाएंगे, पर पता ही नहीं तब तो फिर पक्का है कि गिर ही जाएंगे। तो इसलिए हर व्यक्ति तक ये वीडियो शेयर करिए, फैला दीजिए। 11 फरवरी से पहले हर व्यक्ति तक ये वीडियो पहुंच जाना चाहिए। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।